अस्सलाम वालेकुम। इंसान जब गारों की जुल्मत और घुटन से बाहर निकला तो वसी और अरीज़ ज़मीन देखकर उसे अपनाना चाहा। अपने अपने मिजाज के मुताबिक उसने इसी ज़मीन पे घर बनाए, अनाज बोई, काटी और खाई, और इसी ज़मीन को इस्तेमाल करते करते एक दिन वो इसी ज़मीन का हिस्सा बन गया। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ का हिस्सा बन जाएं या कोई चीज़ आपका हिस्सा बन जाए तो उससे मोहब्बत ना हो, उन्स ना हो, प्यार ना हो? ये इंसान का एक फितरी अमल है। इसी अमल को आम करने के लिए गीत लिखे गए, गाए गए, और यूं फोक म्यूज़िक का आगाज़ हुआ। एक शाम सुर के नाम में हमारे आज के मेहमान फोक म्यूज़िक का बहुत बड़ा नाम तुफ़ैल न्याज़ी। आप लोग परेशान होंगे कि मैंने तुफ़ैल न्याज़ी का नाम लिया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि दूसरी नस्ल जब पहली नस्ल की पहचान को समेटे और आगे जाए, उसी तरीके से आगे मुंतकिल करे, तो उसका भी वही नाम होगा जो कि उसके पुरखों का नाम होता है। आपकी भरपूर तालियों में हमारे आज के मेहमान तुफ़ैल न्याज़ी के साहिबजादे बाबर न्याज़ी और जावेद न्याज़ी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? फर्स्ट क्लास। आप दोनों के बहुत अच्छे। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आप हमारी महफ़िल में, बल्कि अपनी महफ़िल पे तशरीफ़ लाए। बड़ी नाइस। आपका आधा हिस्सा सफ़र का पहले से तय हुआ, आपके वाले साहब ने किया। जी। बाकी सफ़र का हिस्सा जो था वो आपको ख़ुद करना था। तो इस सारे सफ़र में कितनी मेहनत करना पड़ी? बल्कि आधे सफ़र में कितनी मेहनत करना पड़ी? देखिए, बड़े आदमी का बेटा होना एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है और बड़ी फ़ख्र की बात होती है। बड़ी आसानियाँ होती हैं पहचान करवाने में, लेकिन मुश्किलात भी बहुत होती हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं वो जब भी आपको देखते हैं तो उस चोटी की सतह को देखते हैं कि ये भी शायद, तो फिर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो लेकिन जो है ना वो सारी ज़िंदगी साथ लगी रहती है। तो अपनी ज़ात की तकमील के लिए आप इस पहचान से बाहर निकलना चाहते हैं या इस पहचान को ही लेके आगे चलना नहीं, चाहते हैं? इसी पहचान में अपनी पहचान को ज़िंदा रखना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पहचान है, हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम और पहचानें इसमें डालें। लाई बेकदराना और यारी तो टूट फिर? के तड़क करके। आइए सुनते हैं। हथ विच हुस्न कटा लाई बेकदरा नाल यारी, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूटी गई तड़क कर, ओ बल्ले बल्ले वे टूटी गई तड़क कर, ओ लाई बेकदरा नाल यारी ते टूटी गई तड़क कर, ओ बल्ले बल्ले वे टूटी गई तड़क कर, ओ
बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क करके ओ लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क कर ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क करके बचपन गया जवानी आई बचपन गया जवानी आई बेकड़ियां ने गुलजारा कई गल्ला सूहे रंग बनाए बहारा गल्ला सूहे रंग बनाए ओए टेकन गंज बहारा पिंग माही दी झूटन आईया मस्त गलड़ मुटियारा पिंग माही दी झूटन आईया ओए मस्त गलड़ मुटियारा कई बारो वारी पिंग चुटेवण कर नाज हजारा ओ बारो वारी पिंग चुटेवण कर नाज हजारा जदों आई तगड़ी दीवारी हाय ते टूट गई तड़क करके लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क कर ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क करके चेतर चित अचानक माहे ओ वेड़े आन खलोया चेतर चित अचानक माहे वेड़े आन खलोया मैं चुन चुन फुल उम्मीदां वाले सोना हार परोया चुन चुन फुल उम्मीदां वाले सोना हार परोया मैं चाई चाई चुके हार नू नाल गले ते छोया ओ चाई चाई चुके हार नू नाल गले ते छोया पैड़ी निकली डोर नकारी हाय ते टूट गई तड़क करके लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क कर ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क कर ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क करके अकबार के धुएं दे पजरों अकबार के धुएं दे पजरों माही मेरा टुर चलिया अकबाल के अकबाल हुए दे पजरों अकबाल के अकबाल के हुए दे पजरों माही मेरा टुर चलिया अकबार के बहुते रोणगे दिलां दे जानी हाय बहुते रोणगे दिलां दे जानी दिलां दे जानी ते मापे तैनू घट रुणगे बहुते
दी पौड़ियां चों मैं डिग पई जदों वेखिया मुंडा किकरी दी मुंडा किकरी दी सक नालों काला पसंद आ गया ओए मुंडा किकरी ओ मुंडा किकरी ओ मुंडा किकरी ओ मुंडा किकरी अकबाल के बोलियां। जी बोलियों में ज़्यादा अंसर खुशी का होता है, ये तो कुछ उदासी का समा, सब उदास भी हो गए। कुछ होता है कि कैफियत वैसी हो जाती है जैसे गाने होते हैं, जैसे जो कुछ मौसीकी महसूस होती है। ज़्यादा बोलियों में खुशी का अंसर होता है या आहो पुकार गाई जाती है? दोनों ही मूड होते हैं। इसमें खुशी के भी हैं बोलियां और ये सैड भी हैं, गमी की भी हैं इसमें। अच्छा, हर एक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, मुनफरिद होता है। आप दोनों जब गाते हैं आपकी आवाज़ें मिलती तो हैं, लेकिन कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? हर बंदे की आवाज़ मुख्तलिफ है, ये किस तरह जो यकसुई है और ये एकदम यकजा हो जाती है आवाज़ आप दोनों की, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? इसमें जब मैं गाता हूँ तो मेरा ख्याल है कि बाबर मज़ा लेता है, जब बाबर गाते हैं तो मैं मज़ा और जब आप दोनों गाते हैं तो हम लुत्फ़ लेते हैं। नहीं की बात है, हम दोनों भाई हैं और हमें हमारे वालिद की और हमारी माँ की, हमारे पीरो मुर्शिद की दुआ भी बड़ी है और ये दुआएं होती हैं तो ही रंग बनते हैं। चाहे कितना मर्जी रियाज कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उस मालिक की मेहरबानी होती है और दुआ होती है तो ये रंग भी बन जाते हैं। दुआ मोमिन की हथियार भी है और दूसरा कहा जाता है कि दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं। आप अगला फोक गीत हमें सुना रहे हैं। मैं दरियावां दी मछली। अच्छा, ये भी एक बोलियां ही हैं। ये मेरे वालिद साहब ने टेलीविज़न पे रिकॉर्ड किया था, तो ये दो लाइनों की बोलियां हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। आपकी तालियों में। ओरिजिनल फोक है।
फ़ैल नियाज़ी साहब भी क्लासिकल के माहिर थे, फ़ोक भी गाया, गज़ल भी गाया, गीत भी गाया उन्होंने, लेकिन पहचान फ़ोक बना। आपकी पहचान भी फ़ोक है, गज़ल भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं। इन तीनों में से आपको क्या चीज़ पसंद है? असल में कुछ अब्बा ने तालीम ऐसी दी कि बेटा तुम लोग इंटरटेनर हो, दुकान में हर चीज़ होनी चाहिए। असल अगर में कोई- क्लासिक जो है जी, क्लासिकल तो बेसिक है, वो तो उनको आता था तो ही वो इतना कुछ करते थे, इतने रागों को इकट्ठा करके एक जगह बैठाते थे, क्योंकि उनको पता था, वो जानते थे। तो हमारी तालीम भी जो है वो क्लासिकल है, बेसिक। तो अब हम चाहे फोक गाएं, चाहे हम पॉप गाएं, चाहे गज़ल गाएं, जो भी जी चाहे उसमें गाएं, लेकिन क्लासिकल जो है वो ज़रूरी है और बहुत अहम चीज़ है मौसीकी में। अच्छा, आपके वालिद साहब के लिए ये भी कहा जाता था, तुफ़ैल नियाज़ी साहब के लिए, कि ही वाज़ बॉर्न स्टेज आर्टिस्ट, स्टेज परफॉर्मर। उनसे बेहतर स्टेज परफॉर्मर शायद ही कोई हो। तो आप लोगों में ये चीज़ आई, बल्कि बाबर तो खैर ड्रामा में भी काम किया, ड्रामेटिक एक्सप्रेशन भी है, आपने क्यों नहीं किया और इस तरफ गए क्यों नहीं? मेरा शुरू से ही गाने की तरफ ज़्यादा रुझान था, तो मुझे तो आपकी जो ड्रामेटिक अपीयरेंस वगैरह है और स्टेज परफॉर्मेंस, वो आपने वालिद साहब से इनहेरिट किया? डेफिनेटली जी, मेरे वालिद, अभी आपने कहा भी, वो जब गाते थे तो उनकी आंखें, उनकी बॉडी, वो सब कुछ साथ साथ चल रहा होता था। मैंने इस तरह भी देखा कि लोग हंस रहे हैं और उन्होंने एक गाना शुरू कर दिया, और उन्हीं लोग, वो जो हंस रहे थे लोग, वो रोना शुरू कर देते थे, क्योंकि पूरा फेस का एक्सप्रेशन, पूरी बॉडी का एक्सप्रेशन, मैं नहीं जाना खेड़े नाल, ऐसे लग रहा था कि यही हीर है जो कह रही है मैं नहीं जाना, पूरा साथ एक्ट करते थे। तो सही। वो जो एक्टिंग का मेरे अंदर आया है, ये भी इंस्पिरेशन कह लें, ये ब्लड ये वहीं से आया है। मैं एक्टिंग में भी उन्हीं का शागिर्द हूँ, और बाद में मुझे पॉलिश और मेरे अंदर जो एक्टर छुपा था वो फारूक कैसर साहब ने निकाला, मेरे अंदर जो सही। जिन था। वो गीत सुना रहे हैं आप हमें? अभी जो हम आपको गीत सुना रहे हैं, अभी इंस्पिरेशन की बात हो रही थी, तो हमारे वालिद जनाब तुफ़ैल नियाज़ी साहब की इंस्पिरेशन सिर्फ हम में नहीं, हम बड़े प्राउड हैं कि उनकी इंस्पिरेशन जो है वो जहाँ जहाँ गाना हो रहा है वहाँ वहाँ नज़र आती है। उनके गाए हुए गीत लोग गा रहे हैं, बहुत से गीत। एक गाना हम आपको सुनाते हैं, बहुत उनके दौर पे बड़ा हिट था, और आज के दौर में रीमिक्स किया एक नौजवान अच्छे सिंगर हैं उन्होंने, तो भी बड़ा पॉपुलर हुआ। वो हम सुनाते हैं आपको। और नेरिया जान नेरिया, और नेरिया जान नेरिया, नी कबूतर बन के पावा फेरिया, नी कबूतर बन के पावा फेरिया। वाण कुटिया, वाण कुटिया, वाण कुटिया, वाण कुटिया नी मैनू तेरे, ओ मैनू तेरे इश्क ने मार सुटिया, नी मैनू तेरे इश्क ने मार सुटिया। सुट पैसा, सुट पैसा, सुट पैसा, सुट पैसा, सानू सच दस, ओ बीबा सच दस, बीबा तेरा दिल कैसा, सानू सच दस, बीबा तेरा दिल कैसा। चली रेल नी, चली रेल नी, चली रेल नी, चली रेल नी, सोने रब ने, नी सोने रब ने कराया तेरा मेरा मेल नी, ओ सोने रब ने कराया तेरा मेरा मेल नी। लियावी तरवे, लियावी तरवे, लियावी तरवे, लियावी तरवे, बीबा सामने, ओ बीबा सामने गली दे विच मेरा घर वे, ओ बीबा सामने गली दे विच मेरा घर वे।
अखियां नू अखियां वेखण आइयां अखां किस कज़िए ने फड़ियां अठो पहर रहन विच जलदे अजे भी कहंदियां सड़ियां लगियां जवाब ना देनियां अखियां लगियां जवाब ना देनियां लगियां जवाब ना देनियां अखियां लगियां जवाब ना देनियां लगियां जवाब ना देनियां लगियां जवाब ना देनियां
इस्लामाबाद में सब्ज़ा ज़ार बहुत है, सब्ज़ा बहुत लगता है, लेकिन फ़नकार बहुत मुश्किल से बनाता है। आपका क्या ख्याल है? ये मालिक की मेहरबानी है, वो जहाँ चाहे जिस वक्त चाहे अपना रंग जिसको दिखाता है, चाहे। जिसको चाहे। ये तो लेकिन वो जिस शहर का आप हवाला देखते हैं वो हमारी इंडस्ट्री है, वहाँ एक कल्चरड शहर है, इसलिए वहाँ हमारे काफ़ी सारे फनकार बहुत बहुत दूसरे शहरों से वहाँ जाके आबाद हो गए। कितने सीरीज़ एल्बम आपकी मार्केट में अभी तक आए? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। सीरीज़ का अभी हमने ख्याल किया है, बल्कि बहुत से लोगों ने हमें कुछ वीडियोस का कहा कि यार वीडियोस तो बनाएं अपने। तो चूँकि ये काम कर रहे हैं और काफ़ी हमें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, इज़्ज़त भी लोग दे रहे हैं, और हम मुल्क से बाहर मुल्क के लिए ही काम कर रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? एक गीत है, रहीम फरीदी साहब बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छा लिखते थे। उन्होंने एक गीत लिख के हमें दिया और उन्होंने कहा कि ये मैं तूफ़ैल साहब को डेडिकेट करता हूँ। तो मैंने उनको सामने रख के ये गीत लिखा। वो मेरे वालिद के दोस्त भी बहुत अच्छे थे। तो आपने सुना होगा मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, ये भी उन्हीं का लिखा हुआ गीत। तो उन्होंने ये लिख के दिया कि जिंद मुक गई सजन दे हावे, जुदाई पैड़ी नहीं मुकदी। वाह, ये मैं दिया, हमने इसे कंपोज किया, सुनाते हैं आपको। जी सर। जिंद मुक गई सजन दे हावे, वे जिंद मुक सजन दे जुदाई भेड़ी नहीं मुकदी, जिंद मुक गई। ओ जिंद मुक गई सजन दे हावे, जिंद मुक गई सजन दे हावे, जुदाई भेड़ी नहीं मुकदी, जिंद मुक गई सजन दे हावे, जुदाई भेड़ी नहीं मुकदी, जिंद मुक गई। मुकदियां नहीं ये कालियां रातां, वे मुकदियां नहीं ये कालियां रातां, दे गया सां दर्द सुगाता, दे गया सां दर्द सुगाता, के हो रोग हड्डां नूं खावे, हो रोग हड्डां नूं खावे, जुदाई भैड़ी नहीं मुकदी, जिंद मुक गई सजन
जुदाई भैड़ी नहीं मुकदी जिंद मुक गई सजन दे हावे जुदाई भैड़ी नहीं मुकदी जिंद मुक गई सजन दे हावे जुदाई भैड़ी नहीं मुकदी जिंद मुक गई ओ तुरमुल्तानो तुम्बाया तुरमुल्तानो तुम्बाया जावड़िया पछवाड़े अड़ियो तुम्बायो तुम्बा हमारा जिया जले मेरा रतीक तुम्बा जद तू बेरू मैं तड़कन लगी जद तू बेरू मैं तड़कन लगी खुशबू गई बाजार अड़ियो तुम्बा तुम्बा ओ मेरा जिया जले मेरा रतीक तुम्बा जद तू बेरू मैं कटण लगी जद तू बेरू मैं कटण लगी हाड़ियां ता होया चारड़ियो तुम्बा यो तुम्बा ओ मोरा जिया जले मेरा रतीक तुम्बा जद तू बेरू जद तू बेरू मैं धोवण लगी जद तू बेरू मैं धोवण लगी मशकां तां लगियां चारड़ियो तुम्बा यो तुम्बा ओ मेरा जिया चले मेरा रतीक तुम्बा जद तू बेनू मैं तुड़कण लगी जद तू बेनू मैं तुड़कण लगी खुशबू गई बाजार अड़ियो तुम्बा यो तुम्बा ओ मेरा जिया जले मेरा रतीक तुम्बा तुरमुल्तानो तुम्बाया तुरमुल्तानो तुम्बाया जावड़िया पछवाड़े अड़ियो तुम्बा यो तुम्बा ओ मोरा जिया जले ओ मोरा रतीक तुम्बा रति एक तुम्बा फोक गीत। हाँ जी, ये बहुत पुराना है। मेरे वालिद साहब ने एक ज़माने में लोग तमाशा हुआ करता था, 68-69 की बात है, 70 की बात है। तो उस वक्त के ये फोक हैं सारे, और जो नए नए आर्टिस्ट उन्होंने जो लेके आते थे उनसे गवाते थे। ये बहुत पुराना उनका बहुत मज़ेदार गीत है। बहुत सारे लोग उनके गाए हुए गीत गाते हैं, लेकिन एक चीज़ की मैं पहले भी कहता हूँ कि बड़े आदमी जो भी होते हैं, उनका कोई भी काम कर दिया जाए तो उनका नाम लिया जाए, तो अगर मैं मेहदी हसन साहब का नाम लेता हूँ कि जी मेहदी हसन, तो मेहदी हसन साहब बड़े नहीं होते, मैं बड़ा हो जाता हूँ। तो लिहाजा उन लोगों को कहना चाहिए कि उनके ये गीत जो हैं हम रीमिक्स कर रहे हैं।
तो हमें तो इसका गिला नहीं है, दुख भी नहीं है, लेकिन जिनका काम है शायद उनको ज़रूर तकलीफ़ होती हो कि यार ये किस तरह के लोग हैं, हमारा काम भी करते हैं और हमारा नाम भी नहीं लेते। बहुत खूबसूरत गीत है ये, हमें बड़ा पसंद आप चाहते हैं कि कोई भी गाए तो ट्रिब्यूट, एज अ ट्रिब्यूट, और होना नाम चाहिए, ज़रूर होना होना चाहिए। चाहिए उसका। होना चाहिए, किसी का भी कोई गीत Definitely. अगर गाए तो करना चाहिए। अच्छा, फोक म्यूज़िक की बहुत अजीब सी बात, अजीब कह लें या दिलफरेब बात कह लें, कि फ़ोक है रीजनल, इलाकाई। जिस जगह मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ फ़ोक है। आप किसी भी जगह चले जाएं, उनका बिल्कुल, अपना फ़ोक अपना है। folk है। लेकिन कहा जाता है क्लासिकल इससे डिराइव हुआ है। एक चीज़ जो मुस्तकिल बदल रही है इलाकाई लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से, लेकिन उससे जो चीज़ बनी क्लासिकल, वो स्टैंडर्ड है। जो आप लाहौर में सुने तो वही है, कराची में वही है, पेशावर में वही है, हर जगह वही है। बात यह है कि जिस भी आप पेशावर से आप बैठ जाते हैं तो ज़ुबानें बदलती जाती हैं, लेकिन अंदाज़ बदलते हैं, लेकिन सुर जो होते हैं वो तो वही होते हैं, आगे पीछे करके जिस तरह भी होते हैं। तो अगर उनको किसी भी आप नज़र से किसी भी इलाके में जाके जब उसका फोक सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं तो उसमें से राग होता है पूरा। राग तो एक बन गए हैं ना जी, 5 सुर का, 7 सुर का, जो भी राग है ये तो बन गए हैं। वो कुछ ना कुछ किसी न किसी राग में ही होता है। तो जो क्लासिक लोग होते हैं वो उसी फोक में से वो लेके उसको पॉलिश करते हैं, उसको निखारते हैं, संवारते हैं, और जब सामने लेके आते हैं तो इतना बड़ा राग होता है। मेरी सांसों में संदल घोलती है। तेरी खुशबू मुसलसल बोलती है, क्योंकि मेरे वालिद की खुशबू जो है वो लोगों में भी बोल रही है और हम बड़े खुश हैं कि हम में ही नहीं, अक्सर गाने वालों में बोल रही है। तो हम ये पेश करते हैं। मेरी सांसों संदल घोलती है, मेरी सांसों संदल मेरी सांसों संदल घोलती है, मेरी सांसों संदल घोलती है, तेरी खुशबू मुसलसल बोलती है, मेरी सांसों संदल घोलती है, मेरी सांसों संदल घोलती है, तेरी खुशबू मुसलसल बोलती है, मेरी सांसों संदल जिसे आसान समझते जिसे जिसे आसान समझते जिसे आसान समझते
सरों को तोड़ते हैं, तेरी खुशबू मुसलसल बोलती है, मेरी सांसों संदल है नाजुक 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 ओ है नाजुक इस कदर नाजुक है नाजुक इस शाखे है नाजुक इस कदर शाखे नशेमन, परिंदे सांस ले तो डोलती है, तेरी खुशबू मुसलसल बोलती है, मेरी सांसों संदल शेर है। मेरी दीवानगी मेरी दीवानगी रहबर मेरी दीवानगी मेरी दीवानगी रहबर है मेरी, तेरी चाहत के रास्ते खोलती है, तेरी खुशबू मुसलसल बोलती है, मेरी सांसों संदल तेरी खुशबू मुसलसल बोलती है, मेरी सांसों संदल गलियां तेरियां बाबुल कीड़ियां, मेरा अंग होया
मकान